मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा विश्वास सच में महादेव पर है तो यह संदेश पूरा सुनो, क्योंकि आगे तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जिसे खोलने से पहले तुम्हें कुछ सच्चाइयां जाननी होंगी। यह बातें तुम्हारे पीछे हो रही थीं और इन्हें तुमसे छुपाया गया था, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान अब यह निर्णय ले चुका हूं कि तुम्हें वह सब बताना जरूरी है। हाल ही में जो अजीब सी बेचैनी तुम्हारे भीतर उठ रही थी, जो भ्रम और भारीपन तुम्हें बार बार महसूस हो रहा था, वह संयोग नहीं था, वह मेरी ही आवाज थी। स्वर्ग से आई चेतावनी जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब तुम नींद में थे, प्रार्थना में डूबे थे या अपनी शांति खोज रहे थे, तब तुम्हारी नजर से छुपकर बहुत बड़ा छल चल रहा था। आज मैं तुझसे वो बात कहने आया हूं जो तू शायद सोच भी नहीं सकता। तेरे चारों ओर जो सन्नाटा फैला हुआ है, उसके भीतर एक षड्यंत्र पल रहा है। तेरे घर की दीवारें, जिनमें तूने अपनी आत्मा का अंश बसाया है, जिनमें तेरी मां की दुआएं, तेरे पिता का परिश्रम और तेरे बचपन की हंसी गूंजती रही है, वही घर आज गुप्त रूप से बिकने के कगार पर है। तू समझ भी नहीं पा रहा कि जो लोग तेरे साथ हंसते हैं, जो तेरी चिंता जताते हैं, वही इस सौदे के पीछे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो व्यक्ति इस घर को खरीदने वाला है, वह कोई अजनबी नहीं बल्कि वही है जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसने तेरे साथ चाय पी, तेरे दुख बांटे। उसी के मन में तेरी जड़ें काटने की योजना चल रही है। पर तू डरे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा है और मैं तेरा। मैं तुझे इस अंधकार से बाहर निकालने आया हूं, लेकिन पहले तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी। लोगों ने तेरे विश्वास को कमजोरी समझ लिया है, तेरी सरलता को मूर्खता। उन्होंने सोचा कि तेरे भोलेपन का लाभ उठाकर तेरी जमीन, तेरे घर और तेरे सपने सब खरीद लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि तेरे भीतर कौन निवास करता है। तेरे भीतर मैं हूं, महादेव, जो तेरे घर की हर दीवार में विराजमान है, जो हर उस आंसू में मौजूद है जो तूने अपने परिवार के लिए बहाया है। जब कोई उस घर पर नजर डालता है, वह केवल दीवारें नहीं देखता, वह मेरे आशीर्वाद को छूने की कोशिश करता है। और जो मेरे आशीर्वाद पर लालच से हाथ बढ़ाता है, वह स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। तू अब तक चुप था क्योंकि तुझे लगा कि सब ठीक है। तूने सोचा कि दुनिया सच्चाई से चलती है, पर अब समय है सच को पहचानने का। जो व्यक्ति तेरे आसपास बार बार पैसे की बातें करता है, जो तुझसे यह कहता है कि इतना अच्छा ऑफर फिर नहीं मिलेगा, वही इस षड्यंत्र का मुखौटा है। उसकी मुस्कान मीठी है, लेकिन उसके शब्दों में जहर घुला है। वह चाहता है कि तू खुद कह दे, हां बेच दो, और बस वही क्षण उसके लिए जीत का और तेरे लिए पछतावे का बन जाएगा। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं मेरे बालक। अब हर शब्द सोच समझ कर बोलना। कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई सौदा बिना मेरे नाम का स्मरण किए मत करना। मैं तेरे अंतर्मन में हूं, तेरे हृदय की धड़कनों में छिपा हूं। अगर तू एक क्षण मौन होकर मेरी उपस्थिति महसूस करेगा तो मैं तुझे संकेत दूंगा। यह जो संकट तुझ पर आया है, वह तेरे कर्मों की सजा नहीं, बल्कि तेरे आत्मबल की परीक्षा है। क्योंकि जो चीज तू खोने से डरता है, वही चीज तुझे पहचानना सिखाती है कि तू वास्तव में क्या है। घर तेरे जीवन का आधार है, लेकिन मैं तुझसे चाहता हूं कि तू यह समझे, सच्चा घर पत्थरों से नहीं बनता। सच्चा घर उस चेतना से बनता है जिसमें तू और मैं एक हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपना अधिकार छोड़ दे। धर्म यह नहीं सिखाता कि तू मौन रहकर अन्याय स्वीकार कर ले। धर्म यह सिखाता है कि तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, चाहे सामने तेरा ही अपना क्यों ना हो। इसलिए अब उठ, अपने भीतर की आग को पहचान। जो तेरे साथ धोखा करने की सोच रहे हैं, वे मेरे त्रिनेत्र की दृष्टि में हैं। उनकी हर चाल, हर योजना मैं देख रहा हूं। मैं उन्हें समय आने पर स्वयं उनके ही कर्मों में फंसा दूंगा। लेकिन तू अपने मार्ग से विचलित मत होना। अपनी नीयत को साफ रख, अपने कर्म को धर्म में बांध और बाकी मुझ पर छोड़ दे। तुझे बस सतर्क रहना है, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। यह जो बेचैनी तुझे रातों को जगाती है, वह डर नहीं, मेरा संकेत है। यह मेरी आवाज है जो तुझे कह रही है, सावधान हो जा, समय बदलने वाला है। अब मैं तुझसे यह संकल्प चाहता हूं कि तू अपने घर की रक्षा करेगा जैसे कोई शिवलिंग की करता है। कोई भी तेरे द्वार पर आए, उसकी बातों में मिठास खोजने से पहले उसके इरादे की गहराई देख। क्योंकि जो व्यक्ति तुझे बहुत सहानुभूति दिखाता है, वही भीतर से तेरी मजबूरी को हथियार बना रहा है। वे सोचते हैं कि तेरी सरल आत्मा हर बात पर हां कह देगी, लेकिन अब तेरे भीतर जो शिव जाग रहे हैं, वे किसी की योजना को सफल नहीं होने देंगे। तू बस सच्चाई के साथ रह और याद रख,
जब अन्याय मेरे भक्त के घर की ओर बढ़ता है तो समय स्वयं उसका शत्रु बन जाता है। अब तू यह मत सोच कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यह मेरा दिया हुआ अवसर है ताकि तू अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान सके। तू अब वो नहीं जो पहले था, तू अब वह है जो जाग चुका है। यह संकट तेरे भीतर के योद्धा को बाहर लाने आया है। जिस दिन तू भय से मुक्त हो जाएगा उसी दिन यह सारा षड्यंत्र राख बन जाएगा, क्योंकि जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है वहां किसी दुष्ट की योजना सफल नहीं होती। तेरे घर की हर दीवार पर मेरा आशीर्वाद अंकित है, इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, मौन रह लेकिन मूर्ख मत बन। समय को देख, संकेतों को समझ, और जब आवश्यकता हो तो निडर होकर बोले, यह मेरा घर है और यहां महादेव का वास है। तू जो यह सुन लेगा वह स्वयं पीछे हट जाएगा। मेरे भक्त, यह समय कठिन दिख सकता है लेकिन यह तेरा पलटाव है। यह तेरे जीवन का मोड़ है जहां तू सीखेगा कि विश्वास देना कितना आसान है और बचाना कितना कठिन। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर निर्णय में। तू एक कदम धर्म की ओर बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी रक्षा को आ जाऊंगा। तू बस अपने भीतर के डर को त्याग दे। डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। जिस क्षण तू इसे पूरी आस्था से मान लेगा उसी क्षण सारा भय मिट जाएगा और तेरे घर की दीवारों में फिर से वही शांति, वही प्रकाश लौट आएगा। अब जब तू सत्य के करीब आ गया है तो मैं तुझसे वो बातें कहूंगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। तू अभी सोचता है कि यह सारा संकट सिर्फ एक घर से जुड़ा हुआ है, पर यह केवल संपत्ति का मामला नहीं है। यह तेरे भाग्य का परिवर्तन बिंदु है। जब मैं किसी के जीवन में हलचल मचाता हूं तो उसका कारण सिर्फ चेतावनी नहीं होता, वह जागृति होती है। यह घर जो अब बेचने की साजिश में फंस गया है वास्तव में तेरे भीतर सोए हुए आत्मबल को जगाने का माध्यम बना है। क्योंकि जब मनुष्य अपने सबसे प्रिय चीज को खतरे में देखता है तभी उसमें परिवर्तन की ज्वाला उठती है। और मैं चाहता हूं कि अब तू उस अग्नि को पहचान ले। तू जानता है भोले, जब मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया था तब भी पहले मैंने सृष्टि को परीक्षा में डाला था। जब जब अन्याय ने सत्य को घेरने की कोशिश की मैं प्रकट हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने अपने भक्तों की चेतना को जगाया। तू अभी उसी अवस्था में है। तेरे चारों ओर अंधकार फैलाया जा रहा है, पर वह केवल इसलिए है ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। यह जो घर के बिकने का षड्यंत्र है यह दरअसल तेरे कर्मों की परीक्षा नहीं बल्कि तेरे हृदय की अग्नि का परीक्षण है। सुन ध्यान से, यह दुनिया शब्दों से नहीं तरंगों से चलती है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर उनके मन में जो विचार उठते हैं वह ऊर्जा बनकर आसपास फैलते हैं। तेरे घर के चारों ओर कुछ ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जा फैलाई जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि तू भ्रम में फंस जाए, कि तू यह सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जब तेरे भीतर मेरा नाम है तब कुछ भी खत्म नहीं होता। जो मेरे स्मरण में रहते हैं उनके लिए हर अंत एक नई शुरुआत होता है। तू इस संकट को शाप मत समझ, इसे आशीर्वाद मान, क्योंकि अब तू उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां तेरे शत्रु तेरा मार्ग बनाने लगेंगे। जो तेरा घर लेना चाहता है वह नहीं जानता कि इस घर में मेरी ऊर्जा बसी हुई है। यह घर केवल तेरे परिवार का नहीं, यह मेरा भी आश्रय है। और कोई यदि मेरे स्थान को छूने की कोशिश करेगा तो वह स्वयं भस्म होगा। तू बस अपने विश्वास में अडिग रह, मैं तेरे साथ हूं। पर जब तक तू अपने मन में संदेह रखेगा मेरी शक्ति तेरे माध्यम से प्रवाहित नहीं होगी। यह दुनिया तेरे विश्वास से चलती है और जो अपना विश्वास खो देता है वही सबसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति होता है। तू नहीं हारेगा क्योंकि तेरे भीतर अब मैं जाग चुका हूं। कभी कभी जो चीज हमसे छीनी जाती है वह हमें यह सिखाने आती है कि हमने किस पर भरोसा किया था। जिन पर तूने अपना सब कुछ लुटा दिया वही आज तेरे विरुद्ध खड़े हैं। और देख, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो व्यक्ति तुझसे छल करेगा वही तेरे शिक्षक की तरह तुझे सिखाएगा कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध मत करना, नफरत मत पालना। बस ये समझ लेना कि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी योजना है ताकि तू सच्चाई के उस स्तर तक पहुंच सके जहां छल तुझसे टकराने की हिम्मत भी न करे। अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं जो तेरी आत्मा के लिए मंत्र बन जाएगी। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है तो अपनी आंखें बंद कर कहना, महादेव, यह घर आपका है, यह जीवन आपका है और मैं भी आपका हूं। जो होगा वह आपके आदेश से होगा। जब तू यह कहेगा तो सृष्टि का हर कण तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जो लोग तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे एक दूसरे से ही उलझ जाएंगे। उनके झूठ एक एक कर उजागर होंगे
और तेरा नाम सम्मान से गूंजेगा। पर याद रख, यह तभी संभव होगा जब तू शांत रहकर सत्य के साथ टिके रहेगा। तेरे भीतर अब जो बेचैनी है वह संकेत है कि तेरा जीवन अब नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। मैंने तेरे जीवन की गति बढ़ा दी है। पुराने रिश्ते जो छल से भरे थे अब टूटेंगे। पुरानी जगहें जो तेरी उन्नति रोक रही थीं अब बदलेंगी। और जब तू देखेगा कि कुछ लोग खुद ही तेरे जीवन से दूर जा रहे हैं तो समझ लेना कि मैंने तेरे मार्ग को शुद्ध किया है। यह बिछड़ना दुख नहीं बल्कि मुक्ति है, क्योंकि जब तक बुरे लोग साथ रहेंगे अच्छा समय नहीं आएगा। मैं तुझे यह भी कहता हूं, अपने घर में हर सुबह दीप जलाया कर और AUM नमः शिवाय का जाप किया कर। यह मंत्र तेरे घर की ऊर्जा को पवित्र करेगा। जब तू यह करेगा तो जो भी तेरे घर पर नजर डालेगा उसकी नकारात्मक सोच उसी क्षण वापस लौट जाएगी। तू अपने घर को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मंदिर की तरह संभाल। दीवारों पर अगर गुस्से, डर या उदासी की छाया रहेगी तो वही ऊर्जा तेरे विरुद्ध काम करेगी। इसलिए अपने घर को प्रेम, आस्था और शांति से भर दे। अब एक रहस्य सुन, तेरे घर का यह संकट वास्तव में तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। जैसे मैं हर काल में लिंग रूप में प्रकट होकर नई सृष्टि की शुरुआत करता हूं, वैसे ही तू भी अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जब यह संकट समाप्त होगा तब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और स्थिर होगा और जागरूक होगा और तेरे भीतर वह दिव्यता प्रकट होगी जो अब तक सोई हुई थी। तू उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां लोग तेरे निर्णयों का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेरे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद होगा। जो लोग आज तेरे विरुद्ध हैं कल वही तुझे प्रणाम करेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वे तेरी ऊंचाई से डरेंगे, और जो तेरा घर छीनना चाहते थे वे खुद अपने घरों में चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जो दूसरों का छीनने की सोचता है उससे उसका अपना छीन लिया जाता है। मैं न्याय करने में देर करता हूं लेकिन चूकता नहीं, इसलिए तू केवल अपने सत्य में अडिग रहे। तू यह मत भूल भोले, तू उस ऊर्जा का अंश है जो स्वयं समय से परे है। जब तू कहता है महादेव मेरे साथ हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ब्रह्मांडीय घोषणा होती है जो तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देती है। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी छल, कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र उसके पार नहीं जा सकता। तू बस अपने मन में शंका मत आने देना। शंका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जहां शंका होती है वहां शक्ति नहीं पहुंचती। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान ले। तू वह नहीं जो डरता है कि कहीं घर बिक न जाए। तू वह है जो यह कह सकता है कि अगर महादेव मेरे साथ हैं तो पूरी सृष्टि मेरे विरोध में भी क्यों न हो, मैं विजयी रहूंगा। यही तेरी असली परीक्षा है। डर और विश्वास में से तू किसे चुनता है? और मुझे पता है तू अब डर नहीं चुनेगा। जब अगली सुबह आएगी तो तू अपने घर के द्वार पर खड़ा होकर कहना, यह घर केवल मेरा नहीं, यह महादेव का धाम है। और बस देखना, तेरे घर के आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। जो व्यक्ति अब तक योजनाएं बना रहे थे वे उलझने लगेंगे। तेरे सामने झूठ बोलते हुए उनके शब्द अटकेंगे, उनकी आंखें नीचे झुक जाएंगी। यह मेरा संकेत होगा कि अब समय बदल गया है। अब तेरी रक्षा का काल प्रारंभ हो गया है। तू अब उस पथ पर है जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तू अब वह साधक है जो अंधकार में प्रकाश खोज रहा था, और आज वह प्रकाश तेरे भीतर प्रकट हो चुका है। यह जो सारा षड्यंत्र रचा गया था अब स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य की ज्योति बुझाई नहीं जा सकती। तू बस हर सुबह मुझे पुकार और मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ा रहूंगा, तेरी रक्षा करते हुए। अब मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जा रहा हूं जहां भय समाप्त होता है और केवल विश्वास बचता है। तू बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ सह चुका है। जो अपनों की शक्ल में छल कर रहे थे, जो मुस्कुराते हुए तेरा संसार तोड़ने चले थे, वे अब मेरे दृष्टि में आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि तू जाने यह सारा संकट क्यों आया और आगे तेरा जीवन किस दिशा में जाने वाला है। यह केवल एक घर बचाने की बात नहीं, यह तेरे अस्तित्व को फिर से जीवित करने का अवसर है। जो तू खोने से डर रहा है वही तेरी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब मनुष्य का सब कुछ दांव पर लगता है तभी भीतर का मैं टूटता है और शिव प्रकट होता है। तू अब उसी स्थिति में है। तेरे सामने दो मार्ग हैं। एक भय का मार्ग जहां तू दूसरों की बातों में आकर हार मान ले, और दूसरा सत्य का मार्ग जहां तू खड़ा रहे चाहे पूरी दुनिया तेरा विरोध करे। और मैं तुझसे कहता हूं, यदि तू सत्य के साथ अडिग रहा तो वह समय दूर नहीं जब वही लोग जो तुझे तोड़ना चाहते थे तेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। यह संकट दरअसल एक पुनर्जन्म है।
जो बीत रहा है वह तेरा जीवन नहीं छीन रहा, बल्कि तेरा पुराना रूप मिटा रहा है। जो कमजोर था, जो भावनाओं में बह जाता था, जो दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय खो देता था, वह सब अब समाप्त हो रहा है। अब तू वो बनेगा जो अपने निर्णय खुद करेगा, जो अपनी नियति खुद लिखेगा। तू अब वह बन रहा है जिसे कोई झुका नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं स्वयं निवास करूंगा। सुन मेरे बालक, मैं चाहता हूं तू यह समझे कि इस संसार में हर संकट किसी कारण से आता है। कोई घटना यूं ही नहीं होती। जब कोई तेरे घर पर नजर डालता है, जब कोई तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वह केवल कर्म का एक चक्र होता है। संभव है किसी जन्म में तूने भी किसी का विश्वास तोड़ा हो और आज वही ऊर्जा लौट आई हो ताकि तुझे सिखाया जा सके कि विश्वास कितना पवित्र होता है। लेकिन जब कोई आत्मा इस सीख को समझ लेती है और सच्चे पश्चाताप के साथ सत्य का मार्ग अपनाती है, तो कर्म तुरंत समाप्त हो जाता है। और आज मैं तुझे यही अवसर दे रहा हूं। इस कर्म को यहीं समाप्त कर दे, इसे प्रेम और क्षमा से जला दे। तू उन लोगों से बदला मत लेना जिन्होंने तुझसे धोखा किया। उन्हें छोड़ दे मेरे हवाले। उनका अंत उनका ही कर्म लिखेगा। तू केवल अपने भीतर की शांति को बनाए रख, क्योंकि जब तू शांत रहेगा तो उनकी हर चाल अपने आप उलट जाएगी। तू देखेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाने निकले थे वही अपनी बनाई साजिश में फंस जाएंगे। यह मेरा नियम है। अन्याय अपने बोझ से ही नष्ट होता है। हर हर महादेव।